उनका बधाई अविचल प्रकाश को जिया वरन मेरी भाषा मेरी पहचान एप्पल टेक्नोलॉजी और अपनी रसोई सब तगड़ियों के भी बहुत बहुत बधाई लो कि अपने 3 दिन पुष्पलता जोशी जी, आज जो ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन का समापन हुआ है, तो इसमें जो है क्या संदेश आपने दिया है लोगों को और इस भाषा के संवर्धन के लिए क्या क्या कार्यक्रम आगे प्रस्तावित किए जाएंगे? जी बहुत धन्यवाद। आज 3 दिन का ये सम्मेलन का समापन हुआ है और इस समापन में आज हमने एक संगम के रूप में जैसे विविध सरिताओं को एक समुद्र में ले जाकर हम संचित करते हैं, वही हमारा उद्देश्य है कि हम इस संगम में, साहित्यिक संगम में, समस्त भाषाओं के साथ कुमाऊनी भाषा मुख्य रूप से प्रवाहित धारा के रूप में ये कुमाऊनी भाषा हो। और ये उत्तराखंड में एक गंगा प्रवाहित होती है, तो हमारी ये जो भाषा है कुमाऊनी उस गंगा की स्वच्छ धारा के रूप में प्रवाहित हो और हमारी नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी वो आज आकर इसको सीखे। हमारी भाषा परंपरा के पीछे हमारी संस्कृति छुपी है, हमारा समृद्ध साहित्य है, हमारे पूर्वजों की थाती है, तो उसको हमें स्तंभ रूप में आज यहाँ फिर से स्थापित कर रहा है। यही ध्येय हमारे इस पूरे समारोह का था। आज एक सुंदर, स्वस्थ शुभकामनाओं के साथ यही संदेश देना चाहती हूँ। मैं पुष्पलता जोशी, पुष्पांजलि, तहे दिल से आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजू पांडे। उदिता जी, आप साहित्य से काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं और साहित्य आपका एक प्रकार से वर्ण है और आपने काफ़ी लंबे समय से हिंदी की और कुमाऊनी की काफ़ी सेवा की है। इस सम्मेलन के बाद क्या संदेश आप यहाँ के कुमाऊँ के बोलने वाले लोगों को देंगे और इसके साथ ही जो है आगे क्या इसके संवर्धन के लिए क्या किया जाना है? नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू पांडे उदिता। ये आज यहाँ पे उत्तराखंड का 14वां राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन हुआ है। तो हम लोगों का एक उद्देश्य है कि अपनी भाषा और संस्कृति के लिए जब तक हम नई पीढ़ी को नहीं जोड़ेंगे तब तक उसका संवर्धन नामुमकिन सा हो जाता है। इसी उद्देश्य को लेकर के हमारी उत्तराखंड सरकार ने पाठ्यक्रम बनाया 1 से 5 तक कुमाऊनी में। अब उस पाठ्यक्रम को पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो उस बोली भाषा को तभी सीख पाएंगे जब हम इसको व्यवहार में लाएंगे। तो एक टीचर्स, इसमें शिक्षिका वर्ग जो है, शिक्षक वर्ग जो है, वो एक सेतु का काम करेगा। तो मेरा तो कहना ये है कि हम कितनी भाषाएं सीखते हैं ये हमारी योग्यता है, लेकिन अपनी भाषा न सीख पाना ये हमारी सबसे बड़ी अयोग्यता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपने बच्चों को, नई पीढ़ी को व्यावहारिक रूप से अपनी कुमाऊनी बोली भाषा से, संस्कृति से जोड़ना चाहिए, ताकि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी संस्कृति हस्तांतरित होती रहे। तो अपनी भाषा और अपनी बोली के लिए हम प्रयासरत हैं। आप सबका साथ चाहेंगे। भगवती पनेरू जी हमारे साथ हैं और पनेरू जी, ऐसा है आप काफ़ी लंबे समय से काव्य और साहित्य से जुड़ी हुई हैं और कुमाऊनी जो हमारी साहित्य है, कुमाऊनी भाषा है, इसके संवर्धन के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? आपकी नज़र में क्या प्रयास होने चाहिए? हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर भगवती पनेरू, आर्यमन विक्रम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में हिंदी की प्रवक्ता रही हूँ और कुमाऊनी साहित्य से बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ। मैंने लघु शोध प्रबंध लिखा कुमाऊनी साहित्य में। मैं, आपका प्रश्न था कि इसके संवर्धन के लिए क्या होना चाहिए, तो मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि कोई भी भाषा इतनी आसानी से नहीं बनती है, उसके बनने में बहुत अधिक समय लगता है और हमारा दायित्व है कि जो भाषा हमें यूँ ही मिल गई है, हमें सुलभ हो गई है ये भाषा, हमारी कुमाऊनी भाषा, तो इस भाषा के संवर्धन के लिए हमारे ये जो कंधे हैं, इन कंधों पर इस जिम्मेदारी का बोझ हमें लेना पड़ेगा और इसको नई पीढ़ी को उस बोझ को उनके कंधों पर देना पड़ेगा कि बच्चों, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमने जिस भाषा के साहित्य को जो हमें मिला उसको हम आगे तक लाए। हमने उसमें लिख रहे हैं, हम उसमें पढ़ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं और अब नई आने वाली पीढ़ी का दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस भाषा को बनाए रखें, क्योंकि किसी भाषा को अगर ये बिगड़ गई या ये समाप्त हो गई तो बहुत मुश्किल होता है फिर उसको भाषा का रूप धारण करने में।
तो मैं यही कहना चाहूँगी। एक सवाल आपके लिए ये भी है, क्योंकि इसको भी भाषा का दर्जा नहीं है, एक बोली है, तो भाषा का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जाने और आपने क्या प्रस्ताव रखा है? हमने आज ये जो 3 दिवसीय राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन है, इसमें इसको 8वीं, क्योंकि ये आज से ही नहीं, ये 14वां हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने की, भाषा के रूप में शामिल करने की बात हो रही है। बात रखी, आज सुबह हमारे मंत्री जी यहाँ पर आए थे, उनको भी प्रस्ताव दिया गया है और बहुत प्रस्ताव यहाँ से जा चुके हैं। छोटी कक्षाओं में इसको पढ़ाने की बात की जा रही है, बड़ी कक्षाओं में जैसे शेरदा की मेरी लटी पटी हम पढ़ते थे, एमए जब मैं करती थी तब मैंने पढ़ा, एक विषय के रूप में पढ़ा मैंने कुमाऊनी साहित्य को, तो इसको हम साहित्य कह सकते हैं। और ये साहित्य बहुत ही समृद्ध साहित्य है, बहुत विशाल साहित्य है, बहुत समृद्ध साहित्य है। इसको बचाना हमारा बिल्कुल उतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है जितना हम अपने को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने देश को, अपने राष्ट्र को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा देश, हमारा राष्ट्र और हमारा प्रांत उत्तराखंड, केवल इसकी पहचान इसकी भाषा होगी। और इसकी भाषा कुमाऊनी, गढ़वाली, ये जो 2 भाषाएं हैं, हम कुमाऊनी के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम कुमाऊनी हैं, हम जन्मतः कुमाऊनी हैं, हम कुमाऊनी के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बातें बताने के लिए, बहुत धन्यवाद।